अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर्स में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की GF-17 थंडर ब्लॉक 3 और हिंदुस्तान के राफेल तैयारी के बारे में। इन दोनों का कंपैरिजन बनता है, जबकि इंडिया के LCA तेजास का GF-17 थंडर के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है, कौन सा जहाज़ कहाँ पे एक दूसरे से ज़्यादा है और कौन सा जहाज़ दूसरे से कहाँ पे कम है, इन दोनों का हम तफसीली जायज़ा लेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जहाज़ में सबसे अहम हिस्सा कौन सा होता है। जहाज़ में सबसे अहम हिस्सा जो होता है वो उसका रडार होता है। रडार होता है, उसका इंजन होता है, उसका टेक ऑफ लोड होता है कि कितना लोड उठाता है, दूसरी तरफ उसकी बाकी सारी चीज़ें होती है। अब जहाज़ की जंग की सूरत में सबसे जो अहम बात नोट की जाती है वो होती है कि उसकी एयर टू एयर रेंज कितनी है। समझने की बात यहाँ पे ये है कि अगर आप दुश्मन पे हमला करना चाहते हैं, वैसे तो आपके पास ज़मीन से ज़मीन पे वार करने वाले जो मिज़ाइल होते हैं वो भी 7,000 रेंज तक होते हैं, 3,000 रेंज तक होते हैं, लेकिन जो जहाज़ का एयर टू एयर मिज़ाइल होता है वो वहाँ पे उसकी अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि सबसे पहले जहाज़ अपनी आप की अगर हिफाजत कर पाएगा तो बाकी फिर उसके लिए आसान हो जाता है। लेकिन अगर एक जहाज़ अपने आप की ही हिफाजत नहीं कर पाता तो बाकी वो अपना क्या हिफाजत करेगा। इंडियन तेजास और पाकिस्तानी GF-17 थंडर की अगर हम ज़रा हिस्ट्री में जाए तो इंडिया ने ये जहाज़ LCA तेजास पाकिस्तान की GF-17 थंडर से 10 साल पहले शुरू किया था, जो कि अभी तक सिर्फ 18 जहाज़ बना चुका है। एक ही स्क्वाड्रन है और वो उनकी अपनी एयरफोर्स भी नहीं उड़ाती। दूसरी तरफ पाकिस्तान को देख के उसके मुकाबले में तो GF-17 थंडर का उसके 10 साल बाद शुरू किया और 2003 में फ़र्स्ट फ़्लाइट हुई GF-17 ब्लॉक 1 की, फिर GF-17 ब्लॉक 2 बनाया, फिर GF-17 ब्लॉक 3 बन रहा है। अब उसके बाद बात करते हैं GF-17 ब्लॉक 2 की। GF-17 ब्लॉक 2 पाकिस्तान ने पहले स्टेज में 50 जहाज़ बनाए, उसके बाद फिर 12 ऐड किए तो 62 हो गए। उसके बाद पाकिस्तान ने एक ट्रेनर जहाज़ बनाया ब्लॉक 2 का, जिसको GF-17 थंडर ब्लॉक B का नाम दिया गया, और उसके 14 जहाज़ उसमें एयरफोर्स में शामिल किए गए, अपने एयरफोर्स में शामिल किए गए, ताकि जिन मुल्क को बेचा जाए तो उनको ट्रेनिंग भी दी जा सके, ट्रेनिंग देने में आसानी हो, तो मैन्युफैक्चरर जो मुल्क है उनको ज़्यादा फ़ायदा हो। GF-17 थंडर 1 की अगर हम बात करें तो उसके 50 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स में उड़ रहे हैं, 12 जहाज़ नाइजीरिया के एयरफोर्स में उड़ रहे हैं, जबकि 4 एयरक्राफ्ट जो है वो म्यांमार के एयरफोर्स में उड़ रहे हैं। उसके बाद बात आती है हमारे GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के, जिसका आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं राफेल से, डेज़र्ट राफेल से। डेज़र्ट राफेल जो कि एक फ्रांसीसी तैयारा है, इसके फ्रांस की एक कंपनी, डिफेंस की कंपनी डेज़र्ट बनाती है, इसी वजह से इसको डेज़र्ट राफेल कहा जाता है। ये वही कंपनी है जिसने मिराज 3, मिराज 5 और मिराज 2000 जैसे अच्छे जहाज़ बनाए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि राफेल एक अच्छा तैयारा है, 4.5 जनरेशन का तैयारा है, मिनी स्टेल्थ भी है, इसकी बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ है। अभी तक आजमाया चूँकि नहीं किया किसी जंग में, लेकिन स्पेक्स का अगर देखे जाए तो बहुत अच्छा जहाज़ है। अब हम ज़रा ये देखेंगे कि जहाज़ में एक लड़ाकू जहाज़ में सबसे अहम क्या होता है। तो लड़ाका जहाज़ में सबसे अहम होता है एयर टू एयर मिज़ाइल। उसकी वजह यह है कि एयर टू एयर मिज़ाइल के ज़रिए जो जहाज़ होता है वो दूसरे जहाज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और दूसरे जहाज़ को गिराता है। अगर जहाज़ अपनी ही हिफाजत नहीं कर पाएगा तो दूसरे का मुकाबला कैसे कर सकेगा, ये बहुत एक अहम सवाल है। अब जहाँ पे रेंज की बात आती है, इसमें सबसे अहम होती है रेंज। BVR मिज़ाइल जो होता है, जिसको बियॉन्ड विजुअल रेंज कहते हैं, जब उसकी रेंज उसकी ज़्यादा होगी, जहाज़ की ज़्यादा होगी, वो इतना ही अच्छा जहाज़ होगा। जी, तो दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो राफेल जो मिज़ाइल इस्तेमाल करती है वो मेड्योर मिज़ाइल है, जो फ्रांसीसी साख्ता है, और उसकी रेंज है 150 किलोमीटर। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान का GF-17 थंडर ब्लॉक 3 PL-15, जिसकी रेंज है 300 किलोमीटर। अभी टेक्निकल यहाँ पे समझने की बात यह है कि अगर राफेल पाकिस्तान की GF-17 थंडर को गिराएगा तो उसको 150 किलोमीटर
से ज़्यादा पाकिस्तान के जहाज़ के नज़दीक जाना पड़ेगा, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास ये एज होगा कि F-17 थंडर 200 किलोमीटर या 250 किलोमीटर से भी आसानी से राफ़ेल को हदफ बना सकता है, जबकि उसको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे आसपास कोई जहाज़ है कि नहीं। नोट करने की बात यह है कि जितनी जहाज़ की मिसाइल की रेंज होती है उतनी ही रडार की होती है। जब वो 250 किलोमीटर हमसे दूर होगा, क्योंकि उसकी रेंज 150 किलोमीटर है, तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा कि मेरे पास कोई जहाज़ है या नहीं है, जबकि पाकिस्तान का F-17 थंडर आसानी से उसको ट्रैक करके वहाँ से हिट कर सकता है, क्योंकि आजकल डॉग फाइट होती नहीं है, उसका टाइम नहीं है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स का टाइम है। तो वो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी है PL-15 की सूरत में, जिसके सर पाकिस्तान 300 किलोमीटर दूर से राफ़ेल को निशाना बना सकता है। अक्सर हमें दो किस्म की फ़ाइट देखने को मिलती है फ़ाइटर जेट्स के दरमियान। एक होती है आजकल की जो मॉडर्न वार है, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल के ज़रिए होती है, जिसको फायर एंड फॉरगेट भी कहते हैं, कि मिसाइल फायर करो और भूल जाओ, क्योंकि उसने आगे खुद फॉलो करना होता है, जिस तरह आपने हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा या बाकी जगह पे देखा होगा। जबकि दूसरी सूरत में हमें वो फ़ाइट देखने को मिलती है जो क्लोज़ फ़ाइट होती है, या एक जहाज़ ने दूसरे जहाज़ का टेल फॉलो करना होता है। तो उस सूरत में एक जहाज़ के काम आता है, जैसे मैंने एक सूरत में बताया कि रेंज काम आता है, वो उस सूरत में काम आता है जब दूर से जहाज़ एक दूसरे के साथ फ़ाइट कर रहे हो। जबकि नज़दीक आने की सूरत में जो चीज़ मैटर करती है वो होती है मनोवरेबिलिटी, स्पीड होता है, कौन सा जहाज़ कितनी जल्दी डाइव कर सकता है, नीचे जाता है, कितना ऊपर जाता है तेज़ी से। ये चीज़ें इंतहाई अहमियत के हामिल होती है उस वक्त। जबकि इस दोनों चीज़ों में अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा फिर मैटर करती है स्पीड। स्पीड में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की F-17 थंडर की जो स्पीड है वो 2400 किलोमीटर पर हावर है, जबकि दूसरी तरफ राफ़ेल की स्पीड 2000 किलोमीटर पर हावर है। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि दोनों सूरतों में जो दो किस्म की जंगें हैं जो फाइटर जेट्स के दरमियान होती है, उसमें किसी सूरत राफ़ेल F-17 थंडर ब्लॉक 3 को नहीं हरा सकती।